दोस्तों नमस्कार। मैं आपको आज स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा, उत्तम स्वास्थ्य के बारे में। यह भी नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही बताया जाता है, शिक्षा दी जाती है। आमतौर पर हम लोग अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान नहीं देते, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। हम लोग शरीर को अगर सच कहा जाए तो एक डॉक्टर का हिस्सा समझते हैं, डॉक्टर की जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हमारे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होती है, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और उनसे दवा ले लेते हैं, उनसे उनका इलाज कराते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो फिर अस्पताल का भी सहारा लेते हैं हम लोग। लेकिन ये सही बात नहीं है। शरीर हमारा, ईश्वर ने हमें इस शरीर को दिया है एक उपहार के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक औजार के रूप में, एक उपकरण के रूप में। इसे हमें बिल्कुल संभाल के और बहुत ही सावधानी के साथ रखना है। हमारी ज़िंदगी अमूमन 100 साल की मानी जाती है। हमारे डीएनए के हिसाब से, एक इंसान के डीएनए के हिसाब से मनुष्य की ज़िंदगी 100 साल तक आयु सीमा मानी जाती है और 100 साल तक हमें स्वस्थ होकर जीने की आवश्यकता होती है। लेकिन हम अपने अनजानेपन में, अपने इग्नोरेंस में हम स्वास्थ्य को गंवा देते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि आधी ज़िंदगी हम लोग पैसा कमाने में स्वास्थ्य गंवा देते हैं और बाकी की आधी ज़िंदगी हम लोग स्वास्थ्य को वापस पाने में पैसा कमाते हैं। अंत में हमें न पैसा मिलता है और न स्वास्थ्य मिलता है। इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। हमारे शरीर को बहुत ही रख रखाव की आवश्यकता है और उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही बड़ी आवश्यकता है हमारी, और ये सबसे सर्वोपरि है। अगर हम बीमार पड़ जाएं, अगर हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सारे हमारे कार्य, हमारे सारे काम धाम सब बंद हो जाते हैं और कोई हमारे बदले कुछ कर नहीं पाता। इसलिए हमारी सारी जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक आमदनी, वो सब समाप्त हो जाती है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसके लिए शिक्षा प्राप्त करें। आज नई शिक्षा प्रणाली में पहली बार हम लोगों को उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा मिल रही है। उत्तम स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ कि हम रोग मुक्त रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, हम शरीर के रख रखाव में हमेशा ध्यान देते रहें, उस पर कुछ पैसे लगाते रहें, क्योंकि शरीर पर हम जो पैसा लगाएंगे वो सबसे बड़ा निवेश है हमारा, सबसे बड़ा वो इन्वेस्टमेंट है। हम इसे खर्च मानते हैं लेकिन ये खर्च नहीं है, क्योंकि इसी का हमें रिवार्ड मिलता है, इसी का हमें परिणाम मिलता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छे उत्तम बनाने के लिए 4 डायमेंशंस बनाए गए हैं। 4 डायमेंशंस बनाए गए हैं। पहला है कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी है। रोज़ हमें 1 घंटे का व्यायाम करना है। व्यायाम में या तो हम योगा करें या फिर सुबह में वॉकिंग करें, टहलें, और या फिर दौड़ें या साइकिलिंग करें। कुछ भी ऐसा कार्य 1 घंटे का जिसमें कि शरीर पर स्ट्रेस पड़े, शरीर पर तनाव पड़े और शरीर थोड़ा थके, हमारी सांस थोड़ी तेज़ चले और थोड़ा पसीना आए। इससे सुबह के समय में करने से हमारे अंदर स्वच्छ साफ हवा जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा रक्त संचार बहुत ही यूनिफॉर्म होगा, सब बराबर होगा, शरीर के हर हिस्से में रक्त पहुंचेगा और इससे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। दूसरा जो डायमेंशन है वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का है, सकारात्मक सोच, चिंता मुक्त दिमाग। जैसे हमने पहले बताया है कि हमारा दिमाग जो बहुत उपजाऊ है। अगर हम कुछ इसमें नहीं भी करेंगे तो इसमें नकारात्मक चीज़ें उपजती रहती हैं, नकारात्मक चीज़ें पैदा होती रहती हैं, नकारात्मक सोच पैदा होते रहते हैं, चिंताएं पैदा होती रहती हैं और ये चिंता हमें परेशान करती रहती है। हम सोल्यूशन की तरफ नहीं बल्कि समस्याओं की तरफ अधिक जाते हैं, अधिक तरफ हमारा झुकाव रहता है। हम समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसके कारण हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए ये स्वास्थ्य पर खराब असर डालता है। इसलिए आवश्यक ये है कि हम सकारात्मक सोच में रहें और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों के मीडिया शेयर सुनें और अच्छे लोगों के संगत में रहें, ताकि हमारा दिमाग सकारात्मक रहे और चिंता मुक्त रहे। चिंता होना स्वाभाविक है, चिंताएं होती हैं, चिंताएं दिमाग में आती हैं, समस्याएं आती हैं,
लेकिन चिंता हमारे ऊपर हावी ना हो, चिंता हमको दबा नहीं दे, चिंता से हम दब न जाएं, ये हम बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हमें सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि पूर्ण आराम, पूर्ण विश्राम। हमारे शरीर को 6 से 8 घंटे का विश्राम चाहिए और हम सामान्यतः हम लोग रात में 6 से 8 घंटे हमको सोना चाहिए। हमें अच्छी गहरी नींद होनी चाहिए। यह क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे शरीर की अंदर की सर्विसिंग, अंदर का जो रिपेयर है, अंदर का जो मेंटेनेंस है, वो हमारी गहरी नींद में जाने के बाद ही होता है। अगर हमारी नींद गहरी नहीं होगी तो ये सर्विसिंग नहीं होगी, और शरीर सर्विसिंग नहीं होने से हमारा शरीर का सिस्टम जो है वो खराब होने लगेगा और वो बंद होने लगेगा, उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 6 से 8 घंटे की गहरी नींद होना आवश्यक है, और ये तभी संभव है जबकि हमारा दिमाग तनाव मुक्त हो, हम चिंताओं से मुक्त रहें, चिंताओं से दूर रहें। चौथी जो चीज़ है, चौथा डायमेंशन जो है वो न्यूट्रिशन का है, पोषक तत्वों का है। हमारा शरीर पोषक तत्वों से बना हुआ है और पोषक तत्वों के ही आपूर्ति से चलता है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं। लेकिन चूँकि आज हमारा जो अन्न का उत्पादन है वो कृत्रिम तरीके से हो रहा है। बहुत सारे उसमें पेस्टिसाइड, बहुत सारे उसमें खाद मिलाए जाते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इसके कारण उसकी पौष्टिकता कम होती जाती है, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा शून्य होती जाती है, बहुत ही न्यूनतम हो रही है। उसमें जो भी अपना विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन जो होना चाहिए उसकी मात्रा कम होने लगती है। तो हम खाना जो खाते हैं, हम सोचते हैं कि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं खाने के माध्यम से, लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता हमें, बल्कि उसके एवज में हमें केमिकल और अन्य हानिकारक पदार्थ मिलते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। हमारे अनजाने में हम खाते हैं अच्छी चीज़, लेकिन हमें उसका प्रभाव बुरा पड़ता है। जो सब्जियां खाते हैं हम लोग, जो फल खाते हैं, वो न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं, पोषक तत्वों के लिए खाते हैं, लेकिन उसमें पोषक तत्व न होकर उसमें केमिकल अधिक होता है, इसलिए वो हमारे शरीर पर उल्टा असर डालता है। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम संतुलित रूप से कुछ ऊपर से एडिशनल सप्लीमेंट लें, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहा जाता है। और आजकल हर जगह, आजकल बहुत सारी जगहों पर ऑर्गेनिक वे से बनाए गए सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं। उसमें प्रोटीन है, उसमें विटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। वो अलग से हमें मिलते हैं और हम उसको ले सकते हैं। अपने भोजन के साथ साथ अगर हम उसका सेवन करें तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये 4 जो तरीके हैं, 4 डायमेंशंस हैं, इसको अर्न के रूप में कहा जाता है। ई मतलब एक्सरसाइज, ए मतलब एटीट्यूड, एंड आर मतलब रेस्ट, एंड एन मतलब न्यूट्रिशन। डेली एक्सरसाइज, 1 घंटे का एक्सरसाइज होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए हमारी, और उसके लिए हमें कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए या अच्छी मीडिया शेयर सुनने चाहिए। और उसके बाद हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए। और चौथी चीज़ है कि हमें पोषक तत्वों का सेवन करना है, और इसके लिए हमें जो भी समय लगे, जो भी हमें पैसा लगाना पड़े, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, और ये हम इसे निवेश के रूप में लगाएंगे। हम इसे खर्च नहीं समझेंगे, हमें समझना चाहिए, बल्कि इसे एक निवेश के रूप में समझना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शरीर जो हमारा है बहुत ही बहुमूल्य है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। अगर हमने इसको सही ढंग से नहीं मेंटेन किया तो ये बीमार पड़ जाता है। और आज बीमारी की कोई उम्र नहीं है, हर उम्र में हर तरह की बीमारियां हो रही हैं। शरीर हमारा जो है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में हो जाता है, ख़राब अवस्था में आता है, क्योंकि हमारे खाने पीने की स्थिति, हमारा रहन सहन जो है बहुत ही अप्राकृतिक होता जा रहा है। हम बहुत ही आराम तलब हो रहे हैं। हमें शरीर को ज़्यादा अधिक मेहनत करना है, ज़्यादा उसको रगड़ना है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन हम लोग आराम तलब हो जाते हैं। हम लोग पैदल कम चलते हैं या स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकता है उसको कम पूरा करते हैं।
इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि यह हम शरीर का स्वास्थ्य ध्यान रखें। ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, ईश्वर दिया हुआ एक उपहार है। इसको सहेज के रखना, उसको 100 साल तक स्वस्थ रखना ही एक बहुत बड़ा ईश्वर के प्रति अनुग्रह है। ईश्वर के प्रति हमारा धन्यवाद है। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आगे फिर और बात करूँ।